हम या ब्रजमंडल में काहे को आए हैं? माखन चोरी करने के ताई आए हैं। लेकिन भैया हम पे चोरी करना तो आवे ना है, तो फिर माखन की चोरी कैसे करेंगे? बलदाऊ बोले, कन्हैया बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, चोरी करना तो हम पे आता ही नहीं है, अब माखन की चोरी हम कैसे करें? कन्हैया कहते हैं, भैया एक काम करते हैं, आज रात्रि में हम अपने ही घर में चोरी करके देख लेते हैं माखन की। क्योंकि अगर अपने ही घर में माखन चुराते पकड़े गए तो कोई बात नहीं, मैया मुस्कुरा करके छोड़ देंगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत डांट देंगे। लेकिन अगर पहली ही बार में किसी गोपी के घर चोरी करते हुए पकड़े गए तब तो महाराज गोपियां हड्डी पसली तोड़ देंगी। बोलो हर हर महादेव। बलदाऊ बोले, हाँ कन्हैया ये बात तेरी बिल्कुल सही है। अब तो दोनों भैयाओं ने रात्रि में अपने ही घर में माखन चुराने की योजना बना ली। जैसे रात्रि जब हो गई तो मैया यशोदा अपने कन्हैया को अपने पेट पर लिटा करके सो गई और अपने दोनों हाथ कन्हैया की पीठ पर रख लिए। अब कन्हैया ने देखा कि इस समय मैया अब सो गई हैं, तो ये मौका अच्छा है अब माखन चुराने का। इसीलिए कन्हैया बड़ी सावधानी से अपनी पीठ के ऊपर रखे हुए मैया के हाथों को हटाते और पलंग पे से खिसक करके धरती पर आ गए और अपनी अलमारी में से एक गुड्डा निकाला और उस गुड्डे को मैया यशोदा के पेट पर रख दिया। और जिस प्रकार मैया यशोदा अपने दोनों हाथ कन्हैया की पीठ पर रख करके सोई, वैसे ही मैया के दोनों हाथ उस गुड्डे की पीठ पर रख दिए, जिससे कि मैया को लगे कि अभी कान्हा सो रहा है। और ऐसा ही बलदाऊ भैया ने कर दिया, उन्होंने भी गुड्डा रख दिया अपनी मैया रोहिणी के पेट पर। और दोनों भैया ठुमकते ठुमकते कहां पहुंच गए? रसोई घर में। और मेरे नटखट कन्हैया ने, चंचल चितवन वाले कन्हैया ने माखन की मटकी ढूंढ ली। देखो भैया वो रही माखन की मटकी। और कन्हैया उस माखन की मटकी के पास में बैठ गए। आज बाएं हाथ से, इस उल्टे हाथ से कन्हैया ने माखन की मटकी को पकड़ लिया है और दायां हाथ उस माखन की मटकी के अंदर डाल लिया। और बलदाऊ भैया से बोले, भैया भैया एक काम करो, ये जो दीपक जल रहा है इस दीपक को बुझा दो, क्योंकि भैया अगर मैया जग गई तो इस दीपक के उजाले में हमको देख लेंगे। बलदाऊ बोले, हाँ कन्हैया बिल्कुल सही बात बोली है तूने। अब बलदाऊ जी ने दीपक बुझा दिया। फिर कन्हैया बोले, भैया भैया एक काम और करो, इस दीपक की बाती को ही बाहर फेंक दो, क्योंकि मैया अगर जग भी जाएं तो इस दीपक में बाती ही नहीं होगी तो जला कैसे लेंगे? और अगर बाती हुई तो उन्हें जलाने में कितना समय लगेगा, पकड़ लेंगी हमको उसके उजाले में। अब बलदाऊ भैया ने दीपक की बाती भी फेंक दी और दोनों भैया माखन की मटकी के पास में बैठ गए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण उस माखन की मटकी में से माखन निकालते हैं तो आधा माखन पहले अपने बड़े भैया बलराम को खिलाते हैं और फिर स्वयं पाते हैं।
बलदाऊ भी मटकी में से माखन निकाल रहे हैं तो आधा माखन पहले अपने छोटे भैया कृष्ण को खिला रहे हैं और फिर स्वयं खा रहे हैं। आज दोनों भैया एक दूसरे को माखन खिला रहे हैं प्रेम पूर्वक। इस लीला को करके, इस लीला से भगवान सभी भाइयों को ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई के हक को ना हड़पे, हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आज तो महाराज भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। कृष्ण और बलराम में देखो कितना प्रेम है दोनों भाइयों में। एक दूसरे को माखन खिला रहा है अपने हाथों से। तो जब दोनों भैया माखन खाने लग गए तब माखन खाने के कारण चप्प चप्प की आवाज होने लगी। तो उस आवाज से क्या हुआ, मैया यशोदा की आंखें खुल गईं। अब मैया तो ये सोच रही हैं कि लगता है रसोई घर में कोई बिल्ली है, इसीलिए रोहिणी को जगाती हैं, रोहिणी जरा रसोई घर में जाकर देख, लगता है बिल्ली घुस गई है। अगर मैं उठ करके जाऊंगी तो ये कन्हैया जग जाएगा, और वैसे भी बड़ी कठिनाइयों से सोया है। एक बार जग गया तो फिर सुलाने में इसे पूरी रात्रि बीत जाएगी। मैया को नहीं पता है कि पेट के ऊपर कन्हैया नहीं बल्कि गुड्डा है, वो तो कन्हैया ही समझ रही है। इसीलिए रोहिणी को जगाया। अब रोहिणी ने भी सोचा कि मेरे पेट पर भी तो बलराम लेटा है, तो उन्होंने भी उस गुड्डे को बलराम समझकर बड़ी सावधानी से आराम से बिस्तर पर सुला दिया और रसोई घर में पहुंच गई। और जैसे ही रसोई घर में गई तो देखा कि झपाझप अंधेरा है, पूरे रसोई में अंधेरा छा रहा है, क्योंकि कन्हैया ने बाती बुझवा करके बाहर फेंकवा दी है। रोहिणी मैया ने सोचा चलो हवा के कारण दीपक बुझ गया होगा, इसे जला देती हूं बाती को। तो देखा कि दीपक में तो बाती ही नहीं है। तब रोहिणी ने आवाज लगाई, यशोदा यार रसोई घर में तो ऐसी बिल्ली घुस आई है जो कि दीपक की बाती को भी खा गई। बोला हर हर महादेव। अब तो महाराज मैया रोहिणी दूसरी बाती बनाने लगी। जब तक वो बाती बट रही हैं, दूसरी बाती बना रही हैं, तब तक दोनों भैया बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, सांस साध करके बिल्कुल चुपचाप, कि हमें मैया पकड़ ना ले। आज जैसे ही रोहिणी मैया ने दूसरी बाती बनाई और उस बाती को जब जलाया तब क्या देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों भैया माखन की मटकी के पास बैठे हुए माखन से लिपट रहे हैं। तब तो रोहिणी ने आवाज लगाई, अरियो यशोदा यार रसोई घर में बिल्ली ना है, दो बड़े बड़े बिलौटा बैठे। बोलो हर हर महादेव। अब तो महाराज मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई कि क्या हो गया। जैसे ही मैया आई तब कन्हैया को देख करके वो तो चक्कर में पड़ गई। सोचने लगी कन्हैया यहाँ कैसे आ गया, इसी तो अभी अभी मैं पलंग पर सुला कर आई हूं। अब तो महाराज दोनों मैया तुरंत अपने अपने बिस्तर पर जाकर देखती हैं तो पता चला कि वहां पर तो गुड्डे पड़े हुए हैं। अब तो दोनों मैया रोकने पर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। आज दोनों माताओं ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया और साड़ी के पल्लू से ही माखन को पोंछने लगी।
आज मैया यशोदा कन्हैया से कहती हैं, लाला अब मुझे पता चल गया कि तुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। अब देख कन्हैया, मैं तेरे लिए रोज ताजा ताजा माखन बनाया करूंगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला की। कन्हैया जब थोड़े और बड़े हो गए तब उनके कारनामे भी थोड़े बड़े होने लग गए। अब कन्हैया क्या करते,